किसी को कैसे भी बिना सोचे समझे गाली देना ज़्यादातर हालात से मारे हो जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा का कहते हैं कि किसी भी जगह हो ये कोई ने भगाता नहीं, कुछ नहीं कहता। इसलिए दुख हुआ मुझे कि अच्छे घरों के बच्चे हैं, क्योंकि कहते हैं भाई जो फेमस लोग हैं वो नाम हटा चुके हैं, पहले लिखे होते थे नाम, और बाद में पता लगा कि क्रिस्टी वो लड़की है, एक्टर होंगे, ये इनकी फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे भाई, तो उन्होंने बताया था कि भाई अपने कैमराज वगैरह ऑन रखना। पता नहीं कौन से, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा क्योंकि मैं, और देखो देख के ऐसे मुंह सा बना लेते हैं, पता नहीं यही अकेले आए हैं। ये इकलौता स्टार है जो ज़मीन पर नहीं है, दीवार पर है। अब एक बड़ा सवाल कि ये स्टार लगाए क्यों जाते हैं। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में और हम रुके हुए हैं ये हायत हाउस में। बेसिकली अपार्टमेंट स्टाइल यहाँ पर रूम्स हैं, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। और रात को ये जगह ना, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब लाइट जल रही होती है। तो थोड़ा सा दिखाई देता हूँ कि किस स्टाइल का ये भाई फैला फलू रखा है। ठीक है, 3-4 दिन हो गए यहाँ रहते हुए, तो ऐसे ही दिखेगा। और इधर एक बेडरूम है हमारा, जहाँ पे वॉशरूम वगैरह है। ये किचन स्टाइल, ये अपार्टमेंट की किचन। एक बेडरूम यहाँ पर है, एक ये वॉशरूम मल्होत्रा साहब, एक ये बाथरूम। तो कुछ इस तरह का सेटअप है। एक बेडरूम है और अब हम चल रहे हैं आगे ब्रेकफास्ट करने। 9:40 हो गए हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम है टिल 10। आज है संडे, सैटरडे और संडे को होता है 10 तक, और वैसे होता है 9:30 बजे तक सुबह। शायद एक पहले भी वीडियो में मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा कोई लेविश तो नहीं है ब्रेकफास्ट, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए बहुत बढ़िया। ये ऑप्शन है स्क्रैम्बल्ड एग, कॉर्न्ड बीफ, हैश ब्राउन, वेफल्स। अब जो यूएस में ज़्यादातर लोग बीफ, पोर्क यही चीज़ें खाते हैं और वेजिटेरियन भी हो रहे हैं लोग धीरे धीरे पूरी दुनिया में ही। लेकिन यहाँ का जो खाना है यूएस का, मेन वो बीफ और पोर्क पे ही रहता है। देखो भाई, चाइनीज़ जो बच्चे हैं ना, उनके माँ बाप देखो उन्हें छोड़ रखा है कि जाओ भाई हेल्प योरसेल्फ। खुद ही बच्चा देखो ब्रेकफास्ट ले रही है उठ उठ के, मतलब माँ कोई हेल्प नहीं कर रही। इनका ये कल्चर है, खुद से करते हैं हर काम, बच्चे ही काम करने लगते हैं। आगे जाके बड़े होके फिर ये अच्छे से अपने पैरों पे खड़े होते हैं। हमारे वहाँ पे तो जो माँ हैं बेचारी वो ही लगी रहती हैं, और हमारे बच्चों में हमारा कल्चर ये है, मम्मी ये दे दो वो दे दो। मैं छोटे सा एक बच्चा था अभी जो यहाँ से गया है, और ये इसकी बहन है छोटी सी, भाई वो किसी से हेल्प भी नहीं मांग रहा, वो खुद से ही, ये देखो ये खुद से ही सारी कोशिश कर रहा था। जहाँ तक इसका हाथ नहीं भी पहुँच रहा था, वहाँ भी कोशिश कर रहा था कि भाई वहाँ से भी चीज़ें खाना ले सकें। हालांकि बाहर आके हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बट ये चीज़ें हमें सीखनी है और अपने बच्चों को तगड़ा करना पड़ेगा हमें। खैर मैंने लिए ब्रेड और स्क्रैम्बल्ड एग, यही था भाई ऑप्शन, अपने को तो समझ आ रहा था जो, बाकी तो आपने देख लिया क्या क्या था। ब्रेकफास्ट हो गया भाई, और मैं फिर कहूँगा कि ट्रैवल सिर्फ देखने का काम नहीं है, ट्रैवल समझने का भी काम है। जो चीज़ें आप देख रहे हो इनसे हमें इंस्पायर्ड होना चाहिए। और मैं बताऊं, पहले जैसे चाइनीज़ लोग थे तो मैं जो भी अपना देशभक्ति स्टाइल में थोड़ा नहीं अच्छा लगता था, है ना। आप भी बहुत से लोग चाइना को गाली बक देते हैं, हम लोग ना कुछ भी जैसे भी गुस्सा उतारते हैं अपना अपना। लेकिन अभी ना मैं कुछ टाइम से इन लोगों से इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, क्योंकि यार ये एक तो बहुत आगे जाते जा रहे हैं, और दूसरा इनका जो कल्चर है, जो इनके काम करने की क्षमता है, जो ये लोग मतलब डेली रूटीन में भी जिस तरह से चल रहे हैं, वो सच में देखने लायक है, सीखने लायक है। और अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हम किसी को दुश्मन भी मान रहे हैं, तो हमें अपनी दुश्मन की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि कितनी उनकी स्ट्रेंथ है। तो भाई मैं कुछ टाइम से जो चाइनीज़ लोग हैं इनसे इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, इनके काम करने के स्टाइल से इंस्पायर्ड हो रहा हूँ। और बहुत मेहनत सी करते हैं, हम भी कर रहे होते हैं, बट यार देखो फ़र्क तो फिर दिख ही रहा है ना, ये लोग कहाँ पहुँचते जा रहे हैं, है ना। तो फ़र्क दिख रहा है, तो इंस्पायर्ड होना चाहिए हमें, बजाय कि हमें किसी को कैसे भी बिना सोचे समझे गाली देना, है ना। वो बहुत आसान हो जाता है, आप किसी के भी मुँह पे गाली बक सकते हो, आप पीठ पीछे किसी को भी करके चले जाओ, लेकिन वो आदमी जा कहाँ है वो देखो आप। तो इसलिए जो भी आप मेरी वीडियोज़ में देखते हो, उसको देखो भी और उससे समझो भी कुछ, और इंस्पिरेशन लेकर जीवन में आगे बढ़ो। दोपहर का 1:30 बज गया और अब हम जाने लगे हैं बाहर। आज अगर वेदर ठीक था तो आज जो हमारे भाई साहब हैं साथ में, उनको टाइम नहीं लग पाया जिनके साथ मैं जाना चाह रहा था बाहर। टाइम तो सेट हुआ था कि सुबह 10 बजे हम निकल जाएंगे, लेकिन एनी हाउ नहीं जा पा रहे। और ना ट्रैवलिंग में और व्लॉगिंग में, दोनों में ना यार किस्मत भी मैटर करती है। अभी 2 दिन से मौसम बड़ा ख़राब था, अब 2 दिन, आज मतलब 2 दिन बाद मौसम ठीक हुआ है। तो कोई नहीं, चलते हैं, जितना कवर कर सकते हैं घूमते हैं लॉस एंजलिस को। और पेट्रोल के रेट देख लो भाई यहाँ पर,
अब जो ये रेट है ना लगभग 90 रुपये का है पर लीटर पेट्रोल, और यहाँ पर होता है गैलन सिस्टम। 1 गैलन होता है आई थिंक 3.8584 लीटर। और अब हम एंट्री करने वाले हैं फ्री वे पे। फ्री वे का मतलब है हाईवे। और एक चीज़ और देखी थी मैंने यहाँ पे एक एक गाड़ी को निकालते होते हैं। ये रेड लाइट देख रहे हो, अब तो ये बंद है, नहीं तो बिजी टाइम में एक एक गाड़ी एंट्री करती है फ्री वे पे। डायरेक्ट ऐसे आज हम एंट्री कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर पाते। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो कमाल का भाई। और अब हम जाने लगे हैं सेंटा मोनिका, जो कि एक सिटी है लॉस एंजलिस में। अब सिस्टम क्या है, यूएस में है 50 राज्य। आपने झंडा देखा होगा यूएस का, तो जो फ्लैग पे जो स्टार्स दिखते हैं वो 50 हैं। दे रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ यूएस, इसीलिए कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो 50 स्टेट्स हैं, उनके अंदर 50 स्टेट्स में भी काउंटीज़ होती हैं। जैसे हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर काउंटीज़ होती हैं। फिर काउंटीज़ के भी अंदर अलग अलग शहर होते हैं। तो ये जो सेंटा मोनिका जा रहे हैं हम, ये एक अलग शहर है, लेकिन ये है लॉस एंजलिस काउंटी के अंदर ही। और काउंटी में जैसे लॉस एंजलिस काउंटी है, इसमें लगभग 90 जो हैं वो यहाँ पर शहर हैं। तो सेंटा मोनिका एक अलग शहर है, लेकिन काउंटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो लॉस एंजलिस ही है। और अगर टोटल काउंटीज़ की बात करूँ तो अमेरिका में लगभग 3100 टोटल काउंटीज़ हैं। और जो ये काउंटी है लॉस एंजलिस, जहाँ पर हम हैं, ये सबसे पॉपुलेटेड काउंटी है। यहाँ पर अकेले लॉस एंजलिस काउंटी में ही लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। और अगर पूरे अमेरिका की बात करूँ तो पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन है लगभग 35 करोड़। और अगर कैलिफोर्निया स्टेट की बात करूं तो कैलिफोर्निया स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 4 करोड़। और अगर कैलिफोर्निया एक अलग काउंटी होता तो पॉपुलेशन के हिसाब से टॉप 40 कंट्रीज में होता, जहां की पॉपुलेशन कनाडा से भी ज़्यादा है। और पॉपुलेशन के हिसाब से लॉस एंजलिस काउंटी अकेले ही यूएस की कई स्टेट से बड़ी है। तो नेक्स्ट हम पहुंचे हैं सेंटा मोनिका बीच पर, जो कि हॉलीवुड का फेवरेट बीच है। हॉलीवुड में अगर कैलिफोर्निया की बात आएगी तो इस जगह की शूटिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। आज निकला थोड़ा सा टूरिस्ट बाहर, क्योंकि आज मौसम बढ़िया है। यह है सेंटा मोनिका का रोड, सामने है सेंटा मोनिका का एंट्री पॉइंट। और सेंटा मोनिका बीच की बात करूं, सेंटा मोनिका एक रेयर बीच है दुनिया का, जहां वाइट सैंडी बीच, सिटी स्काईलाइन और क्लासिक पियर सब एक फ्रेम में दिखता है। देखो उधर तक दिख रहा होगा आपको, फिर ब्यूटीफुल नॉर्थ पैसिफिक ओशन और सिटी का एक खूबसूरत नज़ारा। बहुत कम ऐसे बीच हैं जहाँ से ये सारा कॉम्बिनेशन दिखता है, उनमें से एक सेंटा मोनिका बीच भी है। अमेरिका की एक प्रॉब्लम, होमलेस लोग। यार हालात के मारे हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ लोग वैसे शोंक-शांग में नशे पत्ते में पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हालात से मारे हो जाते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत है भाई इन देशों में। महंगा इतना है सब कुछ कि अफोर्ड ही नहीं हो पाता। लेकिन मुझे यहाँ की एक और बात पसंद आई अमेरिका की, हालांकि मैं पहले भी आया ही हूँ, ये तीसरी बार है जब मैं अमेरिका आया हूँ, कि यहाँ पर ना जैसे ये होमलेस वगैरह घूम रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ एंट्री नहीं करने देगा कोई इनको। अब वो पियर पे जा सकते हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, इनको कोई ऐसे नहीं है कि भगाता है। जैसे कि अगर बहुत सी जगह ऐसा होता है कि किसी रेस्टोरेंट में घुस रहे हैं लोग बाग, है ना, बहुत देशों में कि भाई एंट्री नहीं करने देते, लेकिन यहाँ पर इनके साथ ऐसा नहीं है। और ऐसा मैंने यूके में भी देखा था कि भाई किसी भी रेस्टोरेंट में जो होमलेस स्टाइल के लोग थे वो आ रहे थे तो मना नहीं करता कोई। ये अच्छी बात लगी मुझे। और अब हम एंट्री कर रहे हैं सेंटा मोनिका पियर पे। ये जो पियर है ना, ये 1909 में बना था, यानी कि आज अगर 2026 में बात करूं तो लगभग 117 साल पुराना हो गया ये पियर, और आज भी मजबूत है। मेंटेनेंस होती रहती होगी, लेकिन ये खूबसूरत है, जगह हैपनिंग है। और कल हम गए थे वेनिस बीच पे, वेनिस बीच भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कल मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, आज वेदर थोड़ा सा क्लियर है। और वेनिस बीच जो है ना वो भी उस तरफ है, मतलब ये दोनों बीच हैं आपस में कनेक्टेड, लेकिन ये जो काउंटी है, ये जो शहर है, ये अलग पड़ जाता है सेंटा मोनिका, इसलिए यहाँ पर इसका नाम सेंटा मोनिका बीच है, सेंटा मोनिका पियर है। और सामने दिख रहा है राउट 66 का साइन बोर्ड। राउट 66 अमेरिका का मोस्ट आइकनिक हाईवे था, जो आज तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक टाइम पे अमेरिका के रोड ट्रिप्स और डाइनर्स को फेमस करने वाला राउट था राउट 66। और ये शुरू होता था शिकागो से, लगभग 4000 किलोमीटर लंबा ये राउट था। शिकागो से शुरू होकर ये ख़त्म होता था यहाँ पर सेंटा मोनिका पियर पर। और एक टाइम पे ये अमेरिका के रोड्स की लाइफलाइन हुआ करता था। और एक मशहूर टीवी सीरीज़ है हॉलीवुड की बेवॉच, जो कैलिफोर्निया के लाइफगार्ड्स की लाइफस्टाइल पर बना हुआ है। और वो जो शूटिंग है और वो जो लाइफगार्ड वगैरह दिखाए हैं
वो यहीं की शूटिंग है, वेनिस बीच से लेकर सेंटा मोनिका बीच तक की। और ये देखो, ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पर होते हैं लाइफ गार्ड जो कि बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं। पैसिफिक पार्क जहाँ पर हैं कुछ स्विंग्स वगैरह, और ये जो फेरी व्हील देख रहे हैं ना, ये पैसिफिक व्हील जो है, ये है पहला दुनिया का सोलर व्हील, यानी कि ये सोलर एनर्जी से चार्ज होता है और फिर रात को चमकता और जगमगाता है। बढ़िया जगह है, हैपनिंग है फैमिलीज़ के लिए। वेनिस बीच से ज़्यादा यहाँ पर है घूमने फिरने के लिए। और वेनिस बीच में अपना एक बहुत बड़ा आकर्षण है, वो है मसल बीच, जो ओपन जिम हमने देखा था वो। मस्त हैपनिंग जगह है, बच्चे डांस कर रहे हैं यहाँ स्ट्रीट परफॉर्मेंस पे। बढ़िया मजा आया घूम के यहाँ पर। और चलते हैं अब कहीं आगे। लॉस एंजलिस और यहाँ की बारिश, जैसे ही हम निकले हैं ना सेंटा मोनिका से, बारिश हो गई स्टार्ट, लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। हम पहुँच गए हैं बेवर्ली हिल्स। और बेवर्ली हिल्स का नाम आप सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बहुत सारी मूवीज़ में, बहुत सारे लोगों के मुंह से, टीवी में, न्यूज़ में, क्योंकि बेवर्ली हिल्स लॉस एंजलिस के सबसे लग्जूरियस एरिया में और दुनिया के सबसे लग्जूरियस एरिया में से एक है, जहां हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स एंड बिलियनियर्स के घर हैं। और ये है बेवर्ली हिल्स का साइन, जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत लोग आते हैं फोटोज वगैरह क्लिक कराने। यहाँ पर घूमेंगे थोड़ा सा बेवर्ली हिल्स, देखेंगे यहाँ के थोड़े से घर। सेलिब्रिटीज के घर कहाँ कहाँ हैं उसकी कोई भी ऑफिशियल लिस्ट नहीं होती, ना ही एड्रेस पता होते किसी को, तो सेलिब्रिटीज के कौन से घर हैं ये नहीं पता लगता। और हाँ, प्रियंका चोपड़ा का कहते हैं कि घर है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा और जो निक है उनके हस्बैंड, उनका जो घर है वो बेवर्ली हिल्स में नहीं है, वो लॉस एंजलिस के किसी एरिया में है। लेकिन बेवर्ली हिल्स एक बहुत ही प्रीमियम एरिया है। यहाँ पर अगर छोटे से छोटा फ्लैट भी है ना, तो वो कम से कम 25 से 30 करोड़ का होता है। और वो जो फ्लैट्स या जो घरों की कीमतें हैं, जो बंगलोज की कीमतें हैं, वो बढ़ के 1000 करोड़ तक भी चली जाती हैं। और उसके आसपास का जो एरिया है, ये बेवर्ली हिल्स के आसपास वाला एरिया है, यहाँ पे और भी बहुत से एरियाज हैं जो मतलब हैं तो आसपास के, लेकिन कह दिए जाते हैं बेवर्ली हिल्स, लेकिन बेवर्ली हिल्स में नहीं है। बेवर्ली हिल्स जो है वो एक बहुत ही प्रीमियम एरिया है। और राउट 66 का साइन बोर्ड यहाँ भी लगा हुआ है। हो सकता है ये भी राउट 66 का जो है वो पार्ट हो। अभी ऑफिशियली राउट 66 जो है वो बंद हो गया, लेकिन ये एक हिस्टोरिक रूट बन गया है राउट 66। वही जैसे ही थोड़ी सी बारिश कम हुई है ना, पब्लिक पता नहीं कहाँ से निकल के आ गई इतनी सारी फोटोज क्लिक कराने। देखो कितनी भीड़ हो गई एकदम ही। और होमलेस प्रॉब्लम सब जगह है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, कोई भी इनको देखो किसी भी जगह हो, ये कोई ने भगाता नहीं, कुछ नहीं कहता। बहुत अच्छे अच्छे घरों के ये लोग हैं। और कनाडा वैंकूवर में जब मैं था, तो हम एक शॉप में थे जहाँ पर वो अपना इंडियन भाई था। आपने अगर वो वीडियो देखी हो तो वो इंडियन भाई मिल रहे थे, तो हम शॉप के अंदर हो गए, थोड़ा सा खड़े होकर बात कर रहे थे। तो एक बंदा आया और वो मिला, उसने हमें सोचा कि हम शॉपकीपर हैं, हम उस शॉप में काम करते हैं जो भी है ना। तो वो हमसे मिला बहुत अच्छे से। उस भाई ने कहा कि मैं क्रिस्टी का फादर हूँ। और बाद में पता लगा कि क्रिस्टी वो लड़की है जो बाहर नशे की हालात में बैठी है, और उसके फादर उससे मिलने आए और बहुत बड़ी कार में आया, बहुत अच्छी कार थी। इसलिए दुख हुआ मुझे कि अच्छे घरों के बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन नशे के हालात में या जो भी इनके साथ सर्कमस्टांसेस हो रखे हैं, उन चक्करों में ये बेचारे बर्बाद हुए पड़े। चलो भाई, अब देखते हैं चल के बेवर्ली हिल्स के घर। और अभी हम जा रहे हैं खूबसूरत बेवर्ली ड्राइव से। रोड देखो यार, सारे पाम ट्रीज हैं ये, और ये शायद मैक्सिकन पाम ट्रीज कुछ इनकी वो है, क्योंकि ये देखो ऊपर ऊपर ही फैलाव ज़्यादा दिखेगा इनका, नीचे से बिल्कुल लंबा तना है और ऊपर जाके थोड़ा सा फैलाव दिखता है। तो ये थोड़े से पाम ट्री की भी कोई अलग नस्ल है। और शायद पाम के साथ कुछ खजूर के पेड़ भी हैं। देखना यार, शायद मैं सही कह रहा हूँ, कुछ खजूर के पेड़ भी हैं इनमें। ये ड्राइवरलेस कार है, और भाई साहब क्या चलती है, मतलब कि ड्राइवर से भी ज़्यादा अच्छी चल रही होती है। मैं देखा इसको कई जगह, यहाँ पर कैलिफोर्निया में, डाउनटाउन में, लॉस एंजलिस में बहुत दिखी है कार, वो अलग ही।
और ये घर देख लो भाई, अंदर का बहुत कम दिखता है व्यू, क्योंकि ये कवर करके रखते हैं प्राइवेसी स्टाइल में, लेकिन ये बहुत ही महंगे घर हैं। कम से कम 150 से 200 करोड़ कीमत होगी इन घरों की, कम से कम। और रेड लाइट पे हम रुके थे और सामने एक मशहूर जगह दिख रही है, बेवर्ली हिल्स होटल। अब ये एड्रेस तो आ रहे हैं देखो, लेकिन नाम किसी भी घर के आगे नहीं लिखा, क्योंकि कहते हैं भाई जो फेमस लोग हैं वो नाम हटा चुके हैं। पहले लिखे होते थे नाम, टॉम क्रूज वगैरह का घर था, बहुत लोगों के घर हैं यहाँ पर, किम कार्दशियन का है, जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लगभग सबके यहाँ है, रॉक डिवाइन जॉनसन का भी यहाँ पर है। तो बहुत सारे लोगों के घर हैं यहाँ पर जो स्टार्स हैं, लेकिन सब ने अब नेम प्लेट्स वगैरह हटा रखी हैं। और अब हम ऊपर जा रहे हैं हिल पर, बेवर्ली हिल्स, हिल पर ही बसा हुआ है तभी नाम बेवर्ली हिल्स है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बेवर्ली हिल्स एक अलग एरिया है और उसके आसपास लगते कुछ अलग एरिया हैं। बेवर्ली हिल्स जो है वो सिटी है अपने आप में। अभी ये शायद भाई कोई एक्टर होंगे, ये इनकी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे भाई। कोई सेलिब्रिटी कब कहाँ मिल जाए पता नहीं लगता यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेवर्ली हिल्स एक बहुत ही प्रीमियम सिटी है, बहुत ही अलग है, और बहुत सारे लोग जो इसके आसपास रहते हैं, जैसे कि एक बेल एयर है यहाँ पर एरिया, और फिर मलीबू है, हॉलीवुड हिल्स है, वेस्ट हॉलीवुड है, यहाँ पर भी जो लोग रहते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बहुत महंगी जगह है यहाँ पर भी, लेकिन वो बेवर्ली हिल्स में नहीं है, बट कह दिया जाता है जनरली कि जैसे वो भी बेवर्ली हिल्स में है। बट बेवर्ली हिल्स एक अलग सिटी है जिसकी आबादी सिर्फ 35,000 है, और उनकी एक अलग पुलिस है, अपना अलग फायर सिस्टम है, और अपने कुछ अलग लॉज और रूल्स हैं। हिल के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे हम आ गए हैं, जहाँ से दिख रहा है लॉस एंजलिस डाउनटाउन का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू। और इन घरों से भी जो है वो व्यू दिखता होगा पूरी सिटी का यार। ज़्यादातर घर जो हैं वो कवर्ड है, और यहाँ कोई हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, ऊंचे ऊंचे घर नहीं है, सिर्फ सिंगल स्टोरी ग्राउंड है या फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है ज़्यादातर। टेस्ला की है ये कार। और अभी हम जा रहे हैं जो यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है। अब ये जो रोड है ना और ये जो एरिया है, ये बेवर्ली हिल्स के सबसे महंगे एरियाज़ में से है। दिखते सब ज़्यादातर पेड़ ही हैं, क्योंकि देखो अगर ये यहाँ पर कोई घर है तो वो सब ढके हुए हैं पेड़ों के पीछे, ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, ये है दुनिया के रईस लोगों का एरिया। देखो भाई, ये कैसा घर बनाया, किला सा बना दिया। ये भाई आगे प्राइवेट हो गई, देखो नॉट अ थ्रू स्ट्रीट, आगे जाके बंद हो जाता है और किसी का प्राइवेट घर आगे आगे बंद तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जा नहीं सकते। नाम कहीं नहीं लिखा हुआ। नाम कहीं किसी का नहीं लिखा हुआ। जी वैगन बहुत खड़ी है यहाँ पर लोगों के घरों में। मैं देखा, ये मैं शायद 5वीं 6ठी जी वैगन देख रहा हूँ। सिक्योरिटी देखो, कैमरे जगह जगह हैं रोड पर। टी पॉइंट आ गया सामने, और ये है हाउस नंबर 300। बेल एयर में अभी आपको बता रहा था ना, कुछ कुछ अलग एरियाज़ भी हैं, उसके नाम पे शायद इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बेल एयर रख लिया होगा। बहुत ही शांत एरिया है, लेकिन ना मैंने कोई बहुत कोठियाँ ऐसी बढ़िया नहीं दिखी मुझे कोई। वही जैसे होता है ना कि एरिया का जितना बड़ा नाम है तो घर कोई ऐसे बाहर से देखने में लेविश हो। हाँ भाई, दुनिया का सबसे महंगे एरियो में से एक है, तो घरों के अंदर जो भी होगा वो होगा लग्जूरियस। सब बाहर से नॉर्मल से ही घर दिख रहे हैं, ठीक है। एरिया तो है ही, बेवर्ली हिल्स का नाम है पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसे कोई घर देखो, नॉर्मल से घर हैं यहाँ पर, ऐसे गेट लगे हुए हैं, सिंगल स्टोरी घर है ज़्यादातर। जैसे हमारे वहाँ हमें आदत है कोठी बंगले देखने की, बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने की, ऐसे स्ट्रक्चर और बंगले स्टाइल वो नहीं दिखे। लेकिन ग्रीन बहुत है सब कुछ, रोड्स पे ग्रीनरी, ये पाम टी वगैरह। अभी हम चल रहे हैं रोडियो ड्राइव पर, यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर घर हैं यार। यहाँ टिपिकल इंग्लिश स्टाइल के घर दिख रहे हैं। नेक्स्ट हम एंट्री करने लगे हैं रोडियो ड्राइव मार्केट में। ये दुनिया के सबसे लग्जरी मार्केट में है, या कहें कि दुनिया की सबसे लग्जरी मार्केट है, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम है। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स के जो हैं वो खाली खाली से शोरूम होते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले तो बाय अपॉइंटमेंट ही एंट्री होती है, और दूसरा जो भी सामान होगा ना ज़्यादातर वो कस्टमाइज़ किया जाता है, ज़्यादातर जैसे जो चाहते हैं वैसे बनाया जाता है। और यहाँ पर लास्ट टाइम जब मैं आया था अपनी फैमिली के साथ था, जब मैं
लास्ट 2015 में आया था, तो हमने हॉप ऑन हॉप ऑफ बस ली थी। तो उन्होंने बताया था कि भाई अपने कैमराज वगैरह ऑन रखना, पता नहीं कौन से शोरूम से कौन सा आपको सेलिब्रिटी निकलता हुआ दिख जाए। तो यहाँ पर एक आम है कि सेलिब्रिटी जो हैं वो इन्हीं शोरूमों में आते हैं जो बेवर्ली हिल्स में रहते हैं। और बेवर्ली हिल्स की भी जो जो लग्जरी आइडेंटिटी है वो भी रोडियो ड्राइव, रोडियो स्ट्रीट की वजह से बनी है। बहुत बड़ी कोई मार्केट नहीं है, बस ये 2-3 ब्लॉक्स ही हैं, छोटी सी मार्केट है, लेकिन भाई पूरी दुनिया का लग्जरी शोरूम है ये। दुनिया के जितने भी ब्रांड्स हैं ना, एक लाइन में शोरूम है। एक इस तरफ है, उधर भी है कुछ शोरूम्स, उधर हम जब यू टर्न लेंगे तो चलेंगे। और ज़्यादातर लोग जो है ना वो ऐसे घूमने आते हैं, इस मार्केट को देखने आते हैं, लेते कुछ कम ही है, बस फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। और ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट की तरह है ये मार्केट। सारे गुची, पराडा, सब लग्जरी ब्रांड यहाँ पर हैं। और मैंने बताया ना बहुत खाली खाली से दिखते हैं, मतलब कलेक्शन होगी ज़रूर है, बट ज़्यादातर कस्टमाइज़ करते हैं, जिसके लिए ज़्यादा फेमस है रोडियो ड्राइव। और ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये मैंने बस में से देखा था, और पहली बार उस ज़माने में यूएस की साइड आए थे। तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये देखी, मैं कहा यार ये कितनी सुंदर जगह है। और वाकई ये सुंदर जगहों में एक है दुनिया की। जो भी दुनिया का लग्जूरियस ब्रांड सुना होगा आपने आज तक, वो इस रोड पे है। कार से मैं उतर गया हूँ बाहर दुनिया की सबसे लग्जूरियस मार्केट में। थोड़ा सा पैदल पैदल भी घूमते हैं यहाँ पर। लुई विटॉन का एक शोरूम देखा मैंने यहाँ पर, और एक आगे अभी देखा था रोड पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बहुत दुनिया में बहुत सारे ऐसे रोड्स पे गया हूँ, जैसे लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट हो गई, और न्यूयॉर्क में भी है एक 5th एवेन्यू। तो ये जगह जगह यही सारे शोरूम है। पेरिस के शैनल-एलीज़े में भी हम गए थे। तो दुनिया के ज़्यादातर बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर ऐसी लग्जूरियस मार्केट्स होती हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। और इसको दुनिया की सबसे लग्जरी मार्केट कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सेलेब्स हैं, जो सेलिब्रिटी लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं और शॉपिंग करते हैं। गाड़ियाँ ही बता देंगी यहाँ पर इस रोड पे जो दिखेंगी। बाकी ज़्यादातर जो है भाई टूरिस्ट भी आता है, और बाहर से लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। शोरूम्स के अंदर तो बहुत कम लोग दिखे मुझे तो। चलो चलते हैं अंदर। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस थी, उसका टाइम ख़त्म होने को था, तो वापसी जाना पड़ गया था, पैदल अंदर नहीं आ पाया था। शोरूमों के बाहर लाइन तो लगी हुई है, शायद ही मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है बहुत सारे शोरूम्स में यहाँ के। और बहुत ज़्यादा जो है वो कलेक्शन नहीं होती। जो बिल्कुल रेयर और बिल्कुल नई कलेक्शन है वो यहाँ सबसे पहले आती है, और या फिर कस्टमाइज़। ये देखो, ये अपने इंडियन परिवार बहुत दिखे मुझे, अभी 2-3 पीछे भी दिखे थे, यहाँ भी दिखे। और देखो, देख के ऐसे मुँह सा बना लेते हैं, पता नहीं यही अकेले आए हैं, है ना दुनिया में। हम भी भाई यहीं घूम रहे हैं यार। बहुत वीडियो में बोलता हूँ मैं ये बात, पता नहीं क्यों मुंह बनाते हैं एक दूसरे को देख के। टू रोडियो ड्राइव तो हो गया पीछे ख़त्म, और चलते हैं वापसी। हेलो। कई इंसानों से ज़्यादा ना मुझे जानवर अच्छे लगते हैं। बेचारे रिस्पॉन्स तो करते हैं ना, या तो प्यार से पूछ ही लाएंगे या भौंकेंगे। इंसान तो कई बार ही ऐसा रिस्पॉन्स करता है, ऐसे मतलब क्या ही बोलूँ। चलो कोई नहीं, छोड़ो, मार्केट देखते हैं। कार देखो रोडियो ड्राइव पे, BMW, मर्सिडीज़, बड़ी बड़ी कारें यहाँ से देखी मैंने। और मैंने एक और चीज़ देखी, यहाँ पे यूएस में मैंने टेस्ला बहुत कम देखी। हांगकांग में हम थे ना, हमने वहाँ टेस्ला ज़्यादा देखी थी, यहाँ टेस्ला कम है, जबकि टेस्ला अमेरिकन कंपनी है। और ये कार देख लो, जैगुआर की कार है, और इसकी खासियत ये है कि ये ड्राइवरलेस है, इसमें ड्राइवर नहीं होता कार में। और ये मैंने बहुत ज़्यादा चलती देखी है यहाँ पर लॉस एंजलिस की सड़कों पे। जो बुकिंग कंपनी है वो है वेमो, लेकिन जो कार है, जो मैकेनिज्म है, वो है जैगुआर का। जैगुआर अपने वाली जैगुआर है जो टाटा वाली, वो है ये। देख लो, अंदर ड्राइवर नहीं होगा, नहीं है ना अंदर ड्राइवर। पीछे कई बार ये लोग बैठे होते हैं, क्योंकि ब्लैक होता है शीशा तो पता ही लगता। और अभी ये शायद वेट कर रही है किसी का। ओ, इस कार को हॉर्न मारा है, देखते हैं ये हॉर्न। ओए वही सब, जैसे हॉर्न मारा चल पड़ी है। ड्राइवरलेस आगे खड़ी होगी अब शायद। दुनिया के इस लग्जरी शोरूम से चलते हैं अब कहीं आगे। लाइटिंग में बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये जगह यार। नेक्स्ट हम पहुंचे थे हॉलीवुड, लेकिन बरसात ने अपनी कृपा फिर दिखा दिया हमारे ऊपर।
तो या तो रुकना पड़ेगा और यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। यहाँ पर हैं 2700 से ज़्यादा ऐसे स्टार्स जो आप नीचे देख रहे हैं, और इन पे सेलिब्रिटीज़ का नाम लिखा हुआ है, उनका, जो ज़्यादातर मूवीज़, टेलीविज़न, रेडियो, सिंगिंग, लाइव थिएटर वगैरह से ताल्लुकात रखते हैं। बारिश हुई है थोड़ी सी कम और हम घूम लेते हैं बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। विन डीजल, पहले तो ये देख लो। और ये जो स्टार्स मैंने आपको बताए, इन पे जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये फ्री में नहीं लिखे जाते, ये सब पैसे दिए हुए हैं। मतलब कि इसकी एक फ़ीस होती है जो है 75,000 US डॉलर, लगभग 65 लाख भारतीय रुपए। और वो पैसा जाता है हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। इसमें शामिल होती है स्टार बनाने की कॉस्ट, रोड पर इंस्टॉलेशन, लाइफ टाइम मेंटेनेंस, सिक्योरिटी एंड अनविलिंग सेरेमनी। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जो सेलिब्रिटी हैं वो पे नहीं करते, इस पैसे को पे करते हैं मूवी स्टूडियो वाले, म्यूजिक लेबल वाले, टीवी नेटवर्क वाले, ब्रांड स्पॉन्सर कंपनी वगैरह। और सबसे फेमस स्टार्स में से एक स्टार यहाँ पर ये है जिस पे नाम लिखा है टॉम क्रूज का। ज़्यादातर लोग नीचे ही देख के चल रहे होते हैं, अपने फेवरेट स्टार्स का नाम देख रहे होते हैं इन स्टार्स पे। और अगर बात करूँ तो इंडियन बॉलीवुड मूवीज़ या इंडिया के किसी सेलेब की, तो किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं है। कई कई तो ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जिनके नाम 2-3 बार लिखे हुए हैं यहाँ। और हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैसे दे के कोई भी सेलेब यहाँ पर नाम अपना लिखवा सकता है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें सेलिब्रिटी को पहले नॉमिनेट किया जाता है, और फिर जो संबंधित कमेटी है वो अप्रूव करती है अचीवमेंट, इम्पैक्ट और पॉपुलैरिटी के बेस पर। और उसके बाद सेलिब्रिटी जो होता है, जिनके नाम यहाँ पे हैं, वो पर्सनली सेरेमनी अटेंड करने को एग्री करता है, तब जाके कहीं ये नाम यहाँ पर लिखा जाता है सेलिब्रिटी का। चलो अब रोड करते हैं क्रॉस और चलते हैं दूसरी वाली साइड। सो नेक्स्ट स्टार है मोहम्मद अली जी का। ये इकलौता स्टार है जो ज़मीन पर नहीं है, दीवार पर है। क्योंकि मोहम्मद अली जी ने कहा था कि भाई मेरे को अपना नाम लोगों के पैरों में नहीं चाहिए, तो उनका जो स्टार है वो लगाया गया दीवार पर। और अगर सबसे पहले स्टार की बात करूं तो सबसे पहला स्टार लगा था 8 फरवरी 1960 का, जो था जॉनी वुडवर्ड का, जो उस समय की एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस थी। अब एक बड़ा सवाल कि ये स्टार लगाए क्यों जाते हैं। ये एक सिस्टम है जो हॉलीवुड की मार्केटिंग करता है और हॉलीवुड की लेगेसी को दर्शाता है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम्स के मोस्ट फेमस स्टार्स में से एक स्टार है ब्रूस ली का भी। अनीता लुइस, एक इंडियन सा नाम तो दिखा। वैसे 2-3 स्टार्स पे नाम हैं कुछ जो अपने इंडियन मूल के लोग हैं उनके, लेकिन जो पैदा यहीं हुए और उनकी 3-4 जनरेशन्स यहीं रहती थी। लो भाई, आजकल का सबसे फेमस नाम मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये आ गया वो मेट्रो स्टेशन जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से ट्रेन लेके हम चले गए थे डाउनटाउन लॉस एंजलिस, और फैमिली के साथ वाली यादें ताज़ा हो जाती हैं। और क्या है ना कि जब भी आप दोबारा कहीं आते हो ना, तो पुरानी यादें तो आती हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है। और आप जिसके साथ हो उसे आप याद कर रहे होते हो, खासकर फैमिली के साथ हो तो। और ये जो एल कैपितान थिएटर दिख रहा है ना, ये डिज्नी मूवीज़ के प्रीमियर्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर डिज्नी मूवीज़ के प्रीमियर हुआ करते थे और शायद अभी भी हुआ करते होंगे, उसके लिए बहुत फेमस है। और हाँ, कभी आप आएँ हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में, तो इस एल कैपितान थिएटर के बिल्कुल सामने ये मॉल, जहाँ से एक फेमस व्यू दिखता है। चलते हैं, देखते हैं। कैपितान थिएटर के सामने वाले मॉल के 2nd फ्लोर पर हम हैं, और अगर लिफ्ट से आएंगे तो 5th फ्लोर शो होता है। यहाँ से दिखता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू जो अभी नहीं दिखेगा, और वो व्यू है हॉलीवुड साइन का, जो मशहूर हॉलीवुड साइन है उसका। और अभी बिल्कुल डार्क है, और जो ये लाइट्स आप देख रहे हैं शायद इधर है वो फेमस हॉलीवुड साइन। तो दिन में कभी आप इस तरफ आएँ तो यहाँ से बहुत अच्छी फ़ोटो आती है, यहाँ खड़े होके हॉलीवुड साइन की। एक जगह है, बाकी और जगहों से भी हॉलीवुड साइन की फ़ोटोज़ आती हैं। और अब चलते हैं कुछ और देखते हैं। और वापसी हम बाहर आ गए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम वाले रोड पर। और अगर आप जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा फेमस स्टार कौन सा है, वो फेमस स्टार यहाँ पर है माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन के स्टार पर लोग आगे कई बार फूल वगैरह भी चढ़ा देते हैं उनकी याद में। और उसके अलावा एक और है मिक्की माउस का स्टार। मिक्की माउस फर्स्ट कैरेक्टर था, कार्टून कैरेक्टर, जिनका स्टार यहाँ पर है। माइकल जैक्सन का स्टार है चाइनीज़ थिएटर के पास, और ये है मशहूर चाइनीज़ थिएटर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर। और इस चाइनीज़ थिएटर में यहाँ हैं हाथों के निशान और पैरों के निशान, जो फेमस लोग हैं, जो हस्तियाँ हैं, जो स्टार्स हैं, सेलेब्स हैं, उनके।
तो दुनिया की एक और फेमस जगह से चलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।